महाभारत का युद्ध एक नीति के तहत लड़ा जा रहा था। सभी एक से बढ़कर एक योद्धा इसका हिस्सा बने थे। सब अपने अपने प्रिय लोगों का साथ किसी न किसी कारण से दे रहे थे। जैसे कर्ण ना चाहते हुए भी अपने मित्रता की मर्यादा रखने के लिए दुर्योधन के साथ खड़ा था। वहीं भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य, कृपाचार्य सभी ये जानते हुए कि पांडवों के साथ गलत हुआ है, फिर भी दुर्योधन के पक्ष में युद्ध लड़ रहे थे। लेकिन दुर्योधन इतना निर्लज था कि फिर भी पितामह पर आरोप मंडता रहता था कि आप जानबूझकर युद्ध में पांडवों को क्षति नहीं पहुंचा रहे हैं, आप सिर्फ नाम के लिए हमारे साथ हैं। तब उसके आरोपों का जवाब देने के लिए पितामह पांडवों के वध की प्रतिज्ञा ले लेते हैं। कहते हैं कि कल युद्ध में मैं इस भूमि को निष्पांडव कर दूंगा। जैसे ही पितामह भीष्म ये प्रतिज्ञा लेते हैं, दुर्योधन बहुत प्रसन्न हो जाता है और सभी अपने कौरव भाइयों को पितामह की प्रतिज्ञा के बारे में बताता है। अब धीरे धीरे पितामह की इस प्रतिज्ञा के बारे में द्रौपदी और कृष्ण सबको पता चल जाता है, तो उनके मन में भय बैठ जाता है, क्योंकि पितामह जो प्रतिज्ञा लेते हैं उसे पूर्ण जरूर करते हैं। तब द्रौपदी कृष्ण से कहती है, सखा मेरे पतियों की रक्षा कीजिए, इस संकट से आप ही हमें निकाल सकते हैं। पितामह की प्रतिज्ञा को कोई भी नहीं टाल सकता, आपकी वजह से ही ये युद्ध हो रहा है। तब कृष्ण कहते हैं कि मेरे वजह से नहीं ये युद्ध हो रहा, हर किसी के अपने कर्मों की वजह से हो रहा है। और रही बात समस्या के समाधान की, तो वो जरूर होगा। जीवन में हर समस्या का समाधान निश्चित है। तब श्री कृष्ण द्रौपदी को बताते हैं कि जहाँ से समस्या पैदा होती है वहीं पर उसका निदान संभव है। तुम पितामह से मिलने जाओ, अभी वहीं तुम्हारी समस्या हल होगी। मैं शिविर में नहीं आऊँगा, बाहर ही खड़ा रहूँगा। इस तरह द्रौपदी पितामह के शिविर की ओर जाती है। वहाँ पितामह अपनी ली हुई प्रतिज्ञा के बारे में गहन चिंतन में लीन थे और कि अब मेरे पांडवों का क्या होगा। तभी द्रौपदी ने सहसा पितामह को प्रणाम कर दिया और पितामह के मुख से अखंड सौभाग्यवती निकल गया। लेकिन जब तक उन्हें एहसास हुआ कि सामने कौन है, तब पितामह संकट में पड़ गए और द्रौपदी से कहा कि ये क्या करवा दिया तुमने। द्रौपदी, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं पांडवों का वध करूंगा, लेकिन अब मैंने अपने वचन के विपरीत आशीर्वाद दे दिया कि अखंड सौभाग्यवती। मैं तो धर्म संकट में आ गया। ये काम तुमसे किसने करवाया? तुम तो ये नहीं कर सकती। तब द्रौपदी कहती है, आप ठीक कहते हैं पितामह, ये मैंने नहीं, श्री कृष्ण ने मुझसे करवाया है। तब पितामह श्री कृष्ण को शिविर में अंदर बुला लेते हैं। हे वासुदेव, तुमने ये क्या अनर्थ करवा दिया? मेरी ही प्रतिज्ञा को मेरे ही वचन से तुड़वा दिया। मेरे इस धर्म संकट का समाधान कीजिए केशव। तब कृष्ण कहते हैं कि पितामह, आपको तो स्वयं अपनी समस्या का समाधान ज्ञात है। पितामह ने तब पांडवों को शिविर में बुलवाया और कहा कि मैं जो तुमसे कहूँगा वो तुम्हें मानना पड़ेगा। तब पांडवों ने कहा, ठीक है पितामह। तब पितामह ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, कल तुम मेरा वध करोगे। अर्जुन ने कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता पितामह। पितामह ने कहा कि ये काम तुम्हें अवश्य करना होगा। इस पर अर्जुन पूछते हैं कि पितामह, आपको तो इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है, तो भला आपका वध कैसे निश्चित है? तुमने बिल्कुल सत्य कहा अर्जुन, सिवाय महादेव के मेरा वध कोई नहीं कर सकेगा। लेकिन मेरी मृत्यु का एक रहस्य ये भी है कि मेरे सामने युद्ध में यदि कोई स्त्री आ जाए
तो मैं शस्त्र नहीं उठा सकूंगा। तब पांडवों ने कहा कि युद्ध भूमि में नारी कैसे आ सकती है पितामह। तब पितामह ने कहा, ये सब तुम वासुदेव पर छोड़ दो, उसके पास हर समस्या का समाधान है। तब अगले दिन युद्ध में अर्जुन का सारथी शिखंडी को बनाकर लाया गया था ताकि भीष्म वध हो सके, और पितामह को बाणों की शैया पर लिटा दिया गया था। इस तरह पितामह की प्रतिज्ञा भी नहीं टूटी और पांडव वध भी नहीं हुआ। इस कथा से हम भी बहुत कुछ स्मरण रख सकते हैं, जैसे बड़ों का सम्मान करना। हमें हमेशा बड़ों का आदर और सत्कार करना चाहिए। उनके आशीर्वाद बहुमूल्य होते हैं। जैसे द्रौपदी को पितामह के एक आशीर्वाद ने ही उनके पतियों को सुरक्षित रखा। जीवन में हर समस्या का अपना समाधान उसी में निहित होता है। बस शांत मन से उसे टटोलने की ज़रूरत होती है। इसलिए विकट परिस्थिति में कभी घबराएं नहीं, बल्कि उस समस्या का चिंतन करके उसी में समाधान ढूंढने का प्रयास करें। बड़ों का कहना मानना भी सिखाती हैं ये कथाएं, भले ही परिणाम जो भी हो। अब वैसे तो पितामह का वध अर्जुन के लिए पाप के समान था, लेकिन इससे कईयों के प्राण बचे, और शिखंडी ने पूर्व जन्म में जो प्रतिज्ञा ली थी वो भी तो इसी घटना के साथ ही पूरी हुई। तो सही गलत को नहीं, बड़ों की आज्ञा का पालन करना ज़्यादा ज़रूरी है। आशा करती हूँ इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।